गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13, 14, 15 का रिवीजन करेंगे। इसके लिए तो आपको पता ही है, FA 4 के लिए। तो चलो पेज नंबर 82 पर देखते हैं। किसने किससे कहा, सही उत्तर में निशान लगाइए। किसका? सही का। क महाराज, सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए तभी यह समस्या हल हो सकती है। ये कौन किससे कहता है? मंत्री ने राजा से और तेनालीरामा ने राजा से। तो यह बात मंत्री ने राजा से कही थी, इसलिए यह उत्तर सही है। ख आप इजाज़त दें तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। मंत्री ने राजा से या तेनालीरामा ने राजा से? ये इसका उत्तर है तेनालीरामा ने राजा से। ग आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। ये कौन बोलता है बच्चों? राजा ने अनंतपुरम के राजा से या राजा ने प्रजा से? तो इसका उत्तर है राजा ने प्रजा से। ख अनंतपुरम के राजा ने वचन दिया है कि वे अपने राज्य में भी ऐसा ही दोस्ती का एक मेला लगाएंगे। तो ये किसने कहा है? किसने कहा है? राजा ने तेनालीराम से, राजा ने प्रजा से। तो ये बात राजा ने प्रजा से कही थी कि हम भी अपने राज्य में ऐसा ही दोस्ती का मेला लगाएंगे। तो इस प्रकार आपको पेज नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर 1 किसने किससे कहा है, उसका सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए, पढ़ना है और करना है। अब देखिए पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। विलोम यानी उल्टे, विरुद्धार्थी, इन शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। या फिर विरुद्धार्थी, अपोजिट। तो देखो पहला शब्द है सुबह, उसका अपोजिट है शाम। शत्रुता, मित्रता। सुलभ, दुर्लभ। प्राचीनता, नवीनता। एक, अनेक। निर्जीव, सजीव। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में सुबह मिलेगा और नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको सही उत्तर चुनकर टिक करना है। समझ आया बच्चों? चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। 87 क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। क दिन भर कौन किचपिच करती है? मैना, बालू या नदी? तो उत्तर है मैना। ख नदी की धार कैसी है? छोटी, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? तो कैसी है बच्चों नदी की धार? आपने देखी कभी सीधी बहते हुए? नहीं ना। तो इसका आंसर हुआ टेढ़ी मेढ़ी। अब आपको इसे भी लिखकर लर्न करना है। अब देखो पेज नंबर 88 पे भाषा की बात क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए वाक्यों में उचित विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आंसर ढूंढना है। क मतवाली सी छूटी चलती डैश धार दन्नाती। तो आंसर आएगा तेज। खाली जगह जल में घिरनी भंवरी भंवरती है। तो गंदले जल में, गंदे पानी में। घ नदी में खाली जगह मछली रहती है। कैसी मछली रहती है बच्चों? सुनहरी। मछली कैसी है? सुनहरी। ये मछली का विशेषण है। घ यह डैश नदी है। ये नदी कैसी है? छोटी सी। नदी में डैश बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। नदी में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देखो बच्चों पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन नंबर 2, जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूप नहीं बदलता प्रयोग में आते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, कार्य आदि। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम का क्या हो गया? गांव, ये तद्भव हो गया। और कार्य का हो गया काम आदि। इस तरीके से जो वो शब्द ऐसे कैसे संस्कृत के रखे जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और जिनका हिंदी में रूपांतर होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो देखो दिए गए तत्सम शब्दों का तद्भव शब्दों से मिलान कीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में एक वर्ड का तत्सम का 3 ऑप्शन होगा, आपको एक आंसर टिक करना होगा। अब हम इसे देख लें। तत्सम शब्द है मत्स्य, रात्रि, मातृ, पत्र और नृप।
अब पहला है मत्स्य। मत्स्य का तद्भव क्या है? मछली। रात्रि का रात, मातृ का माता, पत्र का पत्ता और नृप का राजा। इस प्रकार हमारी भाषा में बहुत से संस्कृत वर्ड हैं जिसको हम ऐसे के ऐसे भी यूज़ करते हैं और उनके अर्थ का भी प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 1। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। क, किसका खाना बंद कर दिया गया था? बादशाह का, भाई का या बहन का? तो भाई का। भाई को बुखार आया था ना, डॉक्टर ने मना किया था कि इसे कुछ खाने के लिए नहीं देना है, तो आंसर है भाई का। ख, बादशाह ने क्या नहीं निकालने का हुक्म दिया था? जुलूस, सेनापति को, गुलाब सिंह को? तो सही उत्तर है जुलूस। समझ आया बच्चों कि आपको मैंने पाठ पूरे अच्छे से पढ़ाया है और समझाया है। अब आपको सारे आंसर अच्छे से आने ही चाहिए। देखो बच्चों, पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। क, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी? तो इसका उत्तर है अल्पभाषी। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। ख, जो सब कुछ जानता हो, सर्वे सर्वा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान? तो इसका सही उत्तर है सर्वज्ञ। ग, कविता लिखने वाला, कहानीकार, नाटककार या कवि? कविता कौन लिखता है बच्चों? कवि। तो इसका सही उत्तर है कवि। जो कभी ना मरे, अमर, अजर, अचल? तो इसका आंसर है अमर। ईश्वर को मानने वाला, नास्तिक, आस्तिक या वास्तविक? तो इसका सही उत्तर है आस्तिक। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक। अब लास्ट देखो, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, मिथ्यावादी या सत्यवादी? तो इसका सही उत्तर है अत्याचारी। जो अत्याचार करता है, जुल्म करता है, उसे अत्याचारी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको पूरा अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल रिवीजन करवा दिया है। अब आपको लेसन नंबर 13, 14, 15 का, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मीनिंग्स को रफ में लिखकर 2 बार याद कीजिए, जिससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आंसर तो आपको आता हो पर लिखने में भूल करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सारे मीनिंग्स भी याद करने हैं और जितना मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया है वह भी करना है। कल आपकी एग्ज़ाम है, सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।